गांव के एक छोर पर बांस और आम के पेड़ों के बीच बसी थी एक पुरानी झोपड़ी। वहीं रहता था चंदन, एक 19 साल का लड़का जो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी, लेकिन चंदन का मन काम में नहीं लगता था। वह सोचता, पिता तो सारी उम्र जंगलों में भटके, माँ ने हाथ घिसे, लेकिन क्या मिला? गरीबी ही तो। वह अक्सर गांव के दूसरे लड़कों को शहर जाते हुए देखता और सोचता, बस एक दिन शहर जाऊं और जिंदगी बदल दूं। एक दिन गांव में शहर से एक चमचमाती कार आई। उसमें से उतरे विक्रम, जो गांव के ही एक पूर्व छात्र थे। अब वे एक कंपनी में अफसर बन चुके थे। उन्होंने सबके सामने चंदन से कहा, शहर में मेहनत है, लेकिन अगर सोच साफ हो तो मौका भी है। क्या तुम तैयार हो? चंदन ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी। अगले ही हफ्ते वह विक्रम के साथ शहर चला गया, बिना यह जाने कि वहां की जिंदगी कितनी कठिन और तेज होती है। शहर की भीड़, बसों की चिल्लापाओं और वक्त से बंधे जीवन ने चंदन को हिला दिया। कुछ दिनों तक उसने छोटी मोटी नौकरियां की, चाय की दुकान, गाड़ी धोने का काम, फूड डिलीवरी, लेकिन कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। हर जगह उसे यही महसूस हुआ, मैं यहां सिर्फ दूसरों का काम कर रहा हूं, खुद का कुछ नहीं है। धीरे धीरे वह टूटने लगा। उसे गांव की मिट्टी, मां के हाथ का खाना और पिता की आवाज याद आने लगी। एक दिन जब चंदन काम से लौटते हुए एक पुराने मंदिर के पास बैठा था, वहीं एक शांत चेहरे वाले साधु बाबा बैठे थे। वे उसकी ओर देखकर बोले, क्या खोया है जो इतना बोझ लग रहा है? चंदन ने सब कुछ उंडेल दिया। बाबा, मैं यहाँ कुछ बनने आया था, लेकिन यहाँ तो सब भाग रहे हैं, किसी के पास वक्त नहीं है और मेरे पास कोई दिशा नहीं है। बाबा मुस्कुराए, जो खुद का नहीं हो पाया वो किसी और का क्या होगा बेटा? पहले खुद को पहचानो, फिर अपने कर्म को चुनो। तू खुद से क्यों भाग रहा है? चंदन ने पूछा। तो मैं क्या करूं? बाबा ने मिट्टी की तरफ इशारा किया। इस मिट्टी को देख, यहाँ बीज डालो तो वृक्ष बनता है। अपने गांव में भी तू बीज है, लेकिन तू शहर में सिर्फ मिट्टी तलाश रहा है जो तेरे अनुकूल नहीं। उनके शब्दों ने चंदन को झकझोर दिया। वह उसी रात तय कर चुका था, अब लौटना होगा खुद की मिट्टी में अपनी पहचान उगाने के लिए। गांव लौटने पर लोग हंसे। शहर गया था कुछ बनने और खाली हाथ लौट आया, लेकिन चंदन ने अब किसी की नहीं सुनी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे सिखाइए कैसे लकड़ी काटते हैं, अब मैं आपका काम समझना चाहता हूँ। धीरे धीरे चंदन ने जंगल के रास्ते सीखे, पेड़ों की पहचान की, लकड़ी को सुरक्षित काटने की विधियां सीखी। लेकिन यहाँ वो नहीं रुका। उसने मोबाइल से एक YouTube चैनल शुरू किया, गांव की कारीगरी, जिसमें वह दिखाता था कैसे जंगल की लकड़ी से सुंदर फर्नीचर, खिलौने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। शुरुआत में कुछ ही लोग देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके काम की चर्चा होने लगी। शहरों से ऑर्डर आने लगे। गांव का वही लड़का जिसे निकम्मा कहा जाता था, अब गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करने लगा। एक बार भारी बारिश में गांव की कई झोपड़ियां टूट गईं। चंदन ने अपनी टीम के साथ मिलकर 3 दिन में बांस और लकड़ी से अस्थायी घर खड़े कर दिए। गांव के बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा थी और युवाओं की आंखों में प्रेरणा। गांव के स्कूल में एक सभा बुलाई गई, जहां सरपंच ने मंच से कहा, चंदन, तूने यह साबित कर दिया कि असली ताकत बाहर जाने में नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांकने में है। तू अब सिर्फ एक लड़का नहीं, एक उदाहरण है। चंदन की आंखों में नम आभार था। वह मंच से बोला, मैं बाहर भागा क्योंकि मुझे लगा वहां सब कुछ है, लेकिन असल में मेरे भीतर ही सब कुछ था। बस उसे जागने के लिए एक साधु की सीख और पिता की मेहनत को समझने की जरूरत थी। उस दिन के बाद से गांव के युवा उसे गुरु भैया कहकर पुकारने लगे। चंदन अब हर दिन सिखाता है, किसी भी काम को छोटा मत समझो और किसी भी मेहनत से मत भागो, क्योंकि जब तुम स्वावलंबी बनते हो तभी जीवन तुम्हें सिर उठाकर चलना सिखाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली आत्मनिर्भरता बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अपने कर्म को पहचानने और निष्ठा से करने से आती है।
जब हम भागना छोड़कर खड़े होना सीख जाते हैं, तब जीवन खुद रास्ता बनाता है।